अपनी जादुई आवाज़ से हिंदी फिल्मों के हर गाने को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देने वाली लता मंगेशकर की आज बर्थ एनिवर्सरी है। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर जन्म हुआ था लता मंगेशकर का। अपनी मखमली आवाज़ से हर किसी को दीवाना बना देने वाली लता मंगेशकर ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 1942 में फिल्म पहली मंगला गौर से की थी। अपनी बेजोड़ गायकी के चलते स्वर कोकिला को बेहद कम उम्र में ही एक अलग पहचान मिल गई। मगर एक और जहां लाखों लोग उनकी गायकी के दीवाने हो रहे थे, वहीं कोई एक ऐसा भी था जिसने लता मंगेशकर की जान लेने की कोशिश की। आज लता जी के जन्मदिन के खास मौके पर आपको बताएंगे स्वरों की मलिका लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ा ये अनसुना किस्सा, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम भी है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी सिनेमा से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। लता मंगेशकर की बेहद करीबी रही मशहूर हिंदी लेखिका पद्मा सचदेव ने अपनी किताब में पहली बार इस बात का खुलासा किया था कि जब लता मंगेशकर महज 33 साल की थी, उस समय उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। अपनी किताब ऐसा कहाँ से लाऊं में पद्मा सचदेव लिखती हैं, लता जी ने मुझे खुद ये बात बताई थी कि साल 1962 में जब वो 33 साल की थी, एक दिन सुबह सुबह उनके पेट में तेज़ दर्द हुआ और उन्होंने 2-3 बार हरे रंग की उल्टी की। लता जी ने उन्हें बताया कि वो अपने हाथ पैर तक नहीं हिला पा रही थी और उनके पूरे शरीर में तेज़ दर्द हो रहा था। किताब में आगे लिखा है, लता जी की ऐसी हालत देख डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर अपने साथ जांच के लिए एक्सरे मशीन जैसे ज़रूरी सामान लेकर आए थे और क्योंकि लता जी काफ़ी दर्द में थी, उन्हें बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन दिया गया। 3 दिनों तक लता जी मौत से जूझती रही और करीब 10 दिनों के बाद उनकी हालत ठीक होने लगी। जब लता जी पूरी तरह से ठीक हो गई तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि किसी ने उन्हें स्लो पॉइजन दिया है, जिसे सुनकर हर कोई सकते में आ गया। पद्मा ने किताब में इस बात का भी जिक्र किया है कि जब लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी, उन दिनों उनके घर पर खाना बनाने वाला कुक अचानक गायब हो गया। उसने अपनी तनख्वाह भी नहीं ली और अचानक कहीं चला गया। जब उसकी अच्छे से छानबीन की गई तो बस यही पता चल पाया कि वो कुक लता मंगेशकर से पहले दूसरे फिल्म स्टार्स के घर पर भी काम कर चुका था। पद्मा सचदेव ने अपनी किताब में आगे बताया, स्लो पॉइजन वाली घटना ने लता जी को बेहद कमज़ोर कर दिया था। वो लगभग 3 महीने तक बिस्तर पर ही थी। उनकी आंतों में दर्द के कारण उन्हें खाने में केवल बर्फ के टुकड़ों के साथ ठंडा सूप दिया जाता था। पद्मा ने अपनी किताब में ये भी बताया कि इस घटना के बाद से बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर मजरू सुल्तानपुरी रोज़ाना शाम 6 बजे लता जी से मिलने उनके घर जाते थे। मजरू पहले खाना खुद चखते थे और फिर लता जी को खाने की इजाज़त देते। वो लता को खुश रखने के लिए कविताएं और कहानियां भी सुनाया करते थे। पद्मा सचदेव की इस किताब के अलावा खुद लता मंगेशकर ने भी लंदन की रहने वाली फिल्म लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर को दिए एक इंटरव्यू में भी इस घटना का जिक्र किया था। नसरी के बाद लता मंगेशकर की छोटी बहन उषा मंगेशकर ने भी इस घटना की पुष्टि की थी। तो ये थी स्वरों की मलिका लता मंगेशकर के जन्मदिन पर हमारी खास पेशकश। आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।